जाएंगे। जी। ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो बौखलाहट देखने को मिल रही है उसका नतीजा ये कि जो रैली होने वाली थी, पहले वो रैली होने वाली थी, यानी कि भारत को धमक दिखानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर विफल होता हुआ पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि आगे आकर क्या कार्रवाई होती है इस पूरे मामले को लेकर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात तेलंगाना की करेंगे। तेलंगाना में तूफान मोन्था ने तबाही मचाई है। तूफान के कहर से अब तक 12 मौत हुई है, 4 लापता हो गए हैं। 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियों और नहरों में उफान, हालात खराब हैं और हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है, सड़कें टूट चुकी हैं। तो भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था के कहर ने तेलंगाना को शोक में डुबा दिया है। तूफान के कारण उत्तर और दक्षिण तेलंगाना में 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें कस्बों, गांव और खेतों में बाढ़ आ गई। तूफान ने ओरुगुल्लू, वारंगल और खम्मम में जमकर तबाही मचाई है। वहीं नलगोंडा और महबूब नगर के कुछ हिस्से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। नदियां और नहरें उफान पर हैं, जिसमें हजारों एकड़ खड़ी फसलें जलमग्न हो गई हैं। अनाज खरीद केंद्रों में रखा धान भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जिससे किसान परेशान हैं। कई इलाकों में सड़कें कट गई हैं, जिससे गांव और कस्बे अलग अलग पड़ गए हैं। राज्य भर में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है और 4 लापता हैं, जबकि अधिकारियों का अनुमान ये है कि 4,47,000 एकड़ में जो फसल बर्बाद हुई है, यानी कि अनुमान जताया गया है काफी तादाद में फसलों के नुकसान को लेकर। कुल मिलाकर मोन्था तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है तेलंगाना में, जिसमें 12 लोगों की जान गई है। कई लोग लापता अभी भी बताए जा रहे हैं। लगातार 2 दिनों से जो वहां पर भारी बारिश हुई, उसने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। तेलंगाना में तूफान मोन्था ने जबरदस्त अपना कहर बरपाया है और खास करके किसानों पर देखिए काफी मुसीबतों का सामना, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है और कई सड़कें टूट चुकी है। और संपर्क मार्ग, यानी कि गांव और कस्बों को जोड़ने वाला जो संपर्क मार्ग था वो पूरी तरीके से अब टूट चुका है। ऐसे में आवाजाही में भी काफी परेशानी हो रही है। तो नदियों और नहरों में उफान और हालात इस वक्त बेहद खराब। राजकिरण तेलंगाना से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकिरण, अपडेट बताइए, क्या है स्थिति वहां पर मोन्था तूफान के बाद? राजकिरण, आपकी जी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी हाँ, जी। जिस तरह जैसे आंध्र प्रदेश में मोंता तूफान आंध्र प्रदेश में भले आया है, मगर उसकी असर जो पड़ोसी राज्य है तेलंगाना, वहां पर काफी असर दिख रहा है। खास तौर पर वरंगल और ओरगल्लू, ये दो ऐसे इलाके हैं जो मतलब जो आंध्रा के बॉर्डरिंग स्टेट है। वरंगल में एक दिन में 500 मिलीमीटर का बारिश हुआ है, जिसके कारण जो भद्रकाली टेम्पल, जो काफी मशहूर मंदिर यहाँ का है, वरंगल का भद्रकाली टेम्पल का जो टैंक है, जो ओवरफ्लो होके पानी पूरा शहर के अंदर आ गया, जिस वजह से तकरीबन 20 से 25 कॉलोनीज, जो वरंगल मेन सिटी है, जो नेशनल हाईवे है, वो पूरा पानी के अंदर आज भी डूबा हुआ है। पिछले लगातार 2 दिन से वहां पर एक तरफ बारिश हो रही है, एक तरफ पानी पूरा शहर के अंदर आ गया है। हम्म। लोगों को बहुत ही दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। बल्कि वरंगल की तो ये बात है, मगर जो वरंगल के बाद की महबूब नगर और नलगोंडा में जो जिस तरह से बारिश हुआ है, उसके वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा एकड़ अभी तक नुकसान हुआ है। कल रेवंत रेड्डी, यहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी गए और किसानों से बात की है, कुछ फाइनेंशियली मदद करने की बात की है। ये सब बातें एक तरफ है, मगर जी। यहाँ पर देखा गया तो अभी तक 12 लोगों की मौत हो गई है। मतलब वरंगल, हनुमकुंडा, नलगोंडा, महबूब नगर, सिद्दीपेट, ये पूरे इलाके मिलकर जहां पर भीषण बारिश हुई है, उसके बारिश के कारण अभी तक 12 लोगों की मौत हुई है। और सिद्दीपेट में एक सिद्दीपेट का जो चरू, मतलब वहां का जो रिवर है, वो हम्म। ओवरफ्लो होते समय 2 लोग गाड़ी पे जा रहे थे, वो लोग अभी तक नहीं मिले हैं। पिछले लगातार 2 दिन से एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम उन लोगों को सर्च कर किया जा रहा है, मगर 2 दिन हो गया है,
उन कपल का अभी तक कुछ नामो निशान नहीं है। लगातार पुलिस की तरफ से, एनडीआरएफ टीम की तरफ से तो कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को सर्च करके निकालने की, मगर अभी तक उनकी कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ देखा गया तो महबूब नगर में 2 लोग इसी तरह से पानी के तेज बहाव में 2 लोग बहे हैं। अभी तक 12 लोगों की मौत हुई है। आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है 12 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग अभी बारिश ये पानी में मिसिंग है। मतलब पूरा मिला के यहाँ पर तकरीबन 16 लोगों की अभी तक कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ वरंगल हनुमकुंडा में कल जो सीएम रेवंत रेड्डी गए, और जब सीएम रेवंत रेड्डी स्पॉट पे भी गए, वहां पर कमर तक पानी था। आज भी 2 दिन हो गया है, 48 आवर्स हो गया है। 48 आवर्स में भी अभी तक कमर तक पानी है। बिल्कुल आज भी राजकिरण, जो लोग तस्वीरें हम देख रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही है तेलंगाना से। लेकिन क्या बारिश अभी भी वहां पर हो रही है? और दूसरा सवाल ये कि जो वहां पर अभी हालात बने हुए हैं उसमें सुधार की संभावना कब तक है? जी, जब सुधार की बात कर रहे हैं तो इसके लिए अभी समय लगेगा, क्योंकि पानी वहां से जो वरंगल उरुगल्लू वरंगल में जो पानी आया गया है, शहर के अंदर पानी आ गया है, वो जाने के लिए एक रास्ता नहीं बन रहा है। क्योंकि जो भद्रकाली डैम वहां पर है, भद्रकाली डैम ऑलमोस्ट ओवरफ्लो होकर पानी यहाँ पर आ रहा है। मतलब पानी यहाँ से शहर से निकलना है, मतलब भद्रकाली डैम से ही निकलना है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रहा है। ऊपर खम्मम डिस्ट्रिक्ट में भी बारिश हो रहा है, आंध्रा में भी बारिश हो रहा है। वो पानी अभी तक नीचे फ्लो होते जा रहा है। जब तक ये फ्लो कम नहीं होती है, ये पानी बाहर नहीं निकलता है। मतलब जब कल कलेक्टर से बात हुई थी, कलेक्टर बता रहे थे कि एटलीस्ट 24 घंटे लगेंगे ये पानी बाहर जाने के लिए। क्योंकि जब ऊपर से जो फ्लो आ रहा है पानी का बहाव तेज बाहर आ रहा है, वो कम जब तक नहीं होगा ये पानी बाहर नहीं जाएगा। मतलब और 24 घंटे, मतलब आज दोपहर और शाम तक बात कह रहे थे कि कलेक्टर आज दोपहर तक पूरा पानी वहां से क्लियर हो जाएगा। और बड़े मोटर्स, सकिंग मोटर्स भी वहां पर लगाए गए हैं। घरों के अंदर जो पानी आया है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम की तरफ से लगातार कोशिश है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि कोई काम में रुकावट हो रही है या तो कोई चीजों को डिले कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है, मगर जी, ये नेचुरल डिजास्टर जो इस तरह से मोंता तूफान के बाद जो असर तेलंगाना में पड़ा ठीक है, है। जितना आंध्रा में भी नहीं हुआ है, उतना ज्यादा इफेक्ट तेलंगाना में वरंगल इलाके में हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकिरण तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए काफी असर इस वक्त तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। लोग